सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अब तक हम पॉलिनोमियल, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास इन 4 चैप्टर की क्लासेस पढ़ चुके हैं। और आपने नहीं पढ़ी हैं, अगर आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप पहले उनको पढ़िए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स यानी संख्यांकी। ये आपके रेलवेज, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएल वगैरह में पूछा जाता है। तो इसमें कितने टॉपिक पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम मीन। सबसे पहले पढ़ते हैं मीन। मीन को कहते हैं माध्य। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मोड। मोड यानी बहुलक। बहुलक। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम मीडियन। तीसरा टॉपिक पर क्या पढ़ेंगे? मीडियन। मीडियन को कहते हैं माध्य का। माध्य का। अगला टॉपिक, फोर्थ वाला टॉपिक हम पढ़ते हैं रेंज। रेंज को कहते हैं परास। फिफ्थ वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं मानक विचलन। मानक विचलन। फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। सिक्स्थ टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं वेरिएंस। वेरिएंस। वेरिएंस को कहते हैं प्रसरण। और सेवंथ टॉपिक पढ़ते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक। तो हम टोटली 7 टॉपिक्स पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। मीन यानी माध्य कहते हैं इसे, मोड यानी बहुलक, मीडियन यानी माध्य का, रेंज यानी परास, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, वेरिएंस को बोलते हैं प्रसरण, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस प्रसरण गुणांक। तो हम ये 7 टॉपिक पढ़ेंगे स्टैटिक्स में। और ये आपके ज़्यादातर यूपी पुलिस में भी बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक। तो पहले आप ये टॉपिक नोट कर लें, फिर हम उसके आगे चलते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीन। मीन। मीन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, माध्य। इसे हम किससे पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन कि मीन को किससे डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं? तो एक्स बार से। किससे? एक्स बार से। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज किसको बोलते हैं? औसत को। औसत को। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड नंबर, डिवाइड टोटल नंबर। देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ये हो गया मीन। दूसरा हम पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन। मीडियन को क्या बोलते हैं? माध्य का। माध्य का। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, मध्यमान। मिड वैल्यू, मध्यमान। जो भी नंबर दिए होंगे उसके बीच वाली वैल्यू मीडियन हो जाती है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2 टर्म, यानी इतना पद। ये n क्या है? n नंबर्स दिए होंगे, जैसे आपको 5 वैल्यूज दिए हैं, 6 वैल्यूज। ये कब लगाना है? जब n की वैल्यू सम संख्या हो, इवन नंबर। इवन नंबर हो, यानी गिनने पर जैसे वैल्यूज दिए होंगे आपकी 2, 4, 6, 7, 8, 9, तो गिनने पर कितना बैठे? इवन। और इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड में 2।
डिवाइड में 2। ये कब फॉर्मूला लगाना है? जब n ऑड नंबर हो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मैं उसमें बताऊंगा। मीडियन के 3 फॉर्मूले होते हैं। वैसे तो आपको मिड वैल्यू से ही आता है। जैसे आपको 5 वैल्यूज दिए तो बीच वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी? माध्य का। और नहीं तो ये फॉर्मूला होता है, अगर n इवन नंबर है n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म पद निकालना पड़ेगा। और n की वैल्यू और ऑड नंबर आती है तो n बट्टे 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। इसके बाद आता है हमारा थर्ड मोड। और मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक बहुलक का मतलब जो नंबर ज्यादा बार आए वो, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट ऑफ नंबर। जो नंबर ज्यादा बार आया होगा वही मोड हो जाता है, अगर मोड क्वेश्चन में पूछता है। तो ये 3 फॉर्मूले थे। अब हम 3 पेन पे क्वेश्चंस करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें दिया है 153, 148, 140, 150, 154। फाइंड मीन, इन सभी का माध्य बताइए। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? माध्य को लिखते हैं एक्स बार से, सभी संख्याओं का योग। ये संख्याएं, यानी कि ये संख्याएं, इनका क्या है? योग, सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो आपको ऐसे करके इनको प्लस कर देना है। 148 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 154 डिवाइड। डिवाइड मैंने फॉर्मूला लिखाया था टोटल नंबर, कुल संख्या। अब टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने नंबर है? 5। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करना है आपको। ये कितना हो गया? देखो, ये हो गया 7 और ये कितना? 15। 1 कैरी, ये हो गया 6 10 14 19 और 4 कितना हो गया? 24। 2 कैरी, ये 3 4 5 6 7 कितना हो गया? 7 अपॉन में 5। अब इस 5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। तो ये हो गया इसका आंसर। आया आप सभी के समझ में? सभी नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देना। ये देखिए आपके CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो कह रहा है फाइंड मीन, इसका माध्य बताइए। तो माध्य कैसे बताते हैं? इन सभी नंबर को ऐड कर देंगे। 2.2 प्लस 4.2 प्लस 6.4 प्लस 8.3 प्लस 10.5 डिवाइड में ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। कितने नंबर हैं? 5। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए 2 में 2 ऐड किया कितना? 4 4 8 8 में ये ऐड करेंगे तो 11 और ये ऐड करेंगे तो 6। तो जब इसे आप ऐड करोगे तो 13.6 आएगा और डिवाइड में कितना है? 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 पॉइंट, 5 3 जा 15, 1 बचा पॉइंट से 0 और 5 2 जा। ये हो गया आपका आंसर 6.32। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है मीन में? आपको जितने भी नंबर दिए हैं उनको ऐड कर देना है, ऊपर प्लस कर देना है और जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना है, बस आपका मीन आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इनके, ज़्यादा टफ नहीं आते, पर इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसे करना जरूरी है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के 6 गुणांकों का माध्य बताइए। यानी मल्टीपल कहते हैं टेबल को, जैसे टेबल पढ़ते हैं ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे ही 3 का टेबल लिख लीजिए 6 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 तो 3 6 जा 18। ये हो गए फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 6 गुणांक। अब कह रहा है इनका मीन बता दीजिए। तो मीन कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर्स दिए उनको ऐड कर लीजिए। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 और डिवाइड में ये कितने नंबर हैं? 6। कितने नंबर हैं? 6। देखिए डिवाइड में कितने नंबर्स हैं? ये 6 नंबर्स हैं, तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 63 अपॉन 6।
3 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, इससे डिवाइड करेंगे तो 10.5, ये हो गया आंसर। जब भी आपसे किसी के मल्टीपल कहता है तो इस तरह से उसका टेबल लिख लेना है। जितनी बार कह रहा है, देखो यहाँ 6 बार कहा था 3 का मल्टीपल, तो हमने 6 बार 3 का टेबल लिख लिया, उनको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे भी आ सकता है, जैसे बोला है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, पहली 8 अभाज्य संख्याओं, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो फर्स्ट हो गई 2, सेकंड हो गई 3, अगली हो गई 5, फिर हो गई 7, फिर 11, फिर 13, ये कितने हो गए नंबर्स, 6 हो गए। फिर 13 के बाद आएगा आपका 17, फिर 19, तो ये हो गए प्राइम नंबर, पहले 8 प्राइम नंबर, यानी पहली 8 अभाज्य संख्या। अब हमसे बोला है इनका माध्य बता दीजिए, तो माध्य कैसे निकालते हैं, एक्स बार से ऐसे लिखते हैं हम माध्य को, सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल नंबर। तो पहले आप इन्हें ऐड कर दीजिए, ये सब ऐसे ऐड कर लेने आपको, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, और डिवाइड कर देना है, कितने नंबर है 8 नंबर, तो 8 से इसे डिवाइड कर देना है। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, देखो 7 और 3 10, 10 और ये कितना हो गया 17, 17 में हम ये ऐड करेंगे 13, तो कितना हो जाएगा 30 यानी 30, और 30 में हमने अगर इसमें से 10 ऐड किया तो 40, और इसमें से 10 ऐड किया तो 50, और इसका 10 बन गया, कितना हो गया 60, 60 और ये 70, और ये हो गया 77 अपॉन 8, 8 से हम इसको डिवाइड दे लेंगे तो कितनी 9.9, 8 9 जा 72, 5 बचेगा पॉइंट लगा दीजिए 6, 9.6, ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो मल्टीपल से भी आ सकता है और प्राइम नंबर से भी आ सकता है। क्या करना है आपको, मल्टीपल कह रहा है तो उतनी बार टेबल लिख दीजिए, उन नंबर्स को ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, मीन आ जाएगा। प्राइम नंबर्स कह रहा है तो उतनी बार प्राइम नंबर्स लिखिए और उन्हें ऐड कर देंगे, कितने थे 8 प्राइम नंबर, यानी 8 अभाज्य संख्या थी, हमने डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें दिया 1, 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4, फाइंड मीन, इनका माध्य बताइए। तो मीन निकालने का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, जो भी नंबर्स दिए आपको सबको ऐड कर लेना है। तो देखो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे कितना है 3/4 प्लस यहाँ पे कितना है 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और प्लस के 3/4 डिवाइड में ये कितने नंबर्स हैं, अब इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, देखिए 1/2 1/2 1 हो गया, ये 3/2, ये 1/4, इसका 1 हो गया, यानी इन दोनों का 1 बन गया, और ये 1 है यहाँ पे, देखो ये तो 1 है, हाफ और हाफ इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1। देखिए यहाँ पे 3/4 है, यहाँ 1/4 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और उसका बन गया 1, ये 2 है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए 1/4 1/4, इसका कितना बन गया कितना बन जाएगा 1, प्लस कितना रह गया 1/2 डिवाइड में 9। देखिए हाफ और हाफ को 1 बना लिया, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ 1/4 है, सेम एलसीएम आएगा, और जब 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बन जाएगा 1, ये 2 यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पे 4 एलसीएम लिया तो 1 और 3 कितना होगा 4 से 4 कटेगा 1, ये रहेगा 1/2। बस देखिए ये कितना हो गया 1 में 1 ऐड किया 2, ये 3 और 2 ऐड करेंगे 5, और ये 6, कितना हो गया 6, तो 6 प्लस 1/2/9, 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 2 जा 12, 12 और 1 13, डिवाइड में 2 आ जाएगा तो 9 2 जा 18, ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो ऐसे करना है आपको, जब भी फ्रैक्शन में आए तो 1 बना लेना आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें मीन दिया है यानी माध्य दिया आपको और एक अननोन दिया है। वो कह रहा है इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9, x 13 इज 10, यानी कि इन नंबर्स का माध्य 10 है, मीन कितना है 10, तो फाइंड x। तो ये सेकंड टाइप है जहाँ पे आपको मीन गिवन होगा और एक अननोन होगा, उससे आपकी वैल्यू पूछी होगी। तो मीन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, सभी संख्याओं का योग, इन संख्याओं को जोड़ दीजिए। सम ऑफ ऑल नंबर्स 6 + 8 + 9 + x + 13 डिवाइड में नंबर्स 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हैं 5। मीन कितना दिया हमें क्वेश्चन में 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू, अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये कितना ऐड करेंगे तो ये कितना 9 9 18, देखिए 9 में 8 ऐड करेंगे, 17 में 6, 23 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाएगा। 40 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू में कितना रह जाएगा x। 50 में से 40 गया, कितना बचेगा हमारा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। तो यहाँ पर क्या था, माध्य दिया था और अननोन की वैल्यू पूछी थी। तो अननोन जब भी गिवन होगा आपको तो मीन की वैल्यू गिवन होगी आपको। यहाँ पे मीन दिया था इन नंबर्स का यानी माध्य, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आया आप सभी के सामने। ये अननोन टाइप के एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको ये क्लियर होगा। देखिए साथियों, हमें दिया है इफ मीन ऑफ x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वगैरह इन सभी संख्याओं का माध्य 9 है तो x का मान बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए माध्य दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अननोन है तो हमें मीन गिवन होगा। तो मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, इन नंबर्स को ऐड कर देना है। पहला नंबर क्या है x प्लस, सेकंड नंबर क्या है x + 3 प्लस, थर्ड नंबर x + 5 प्लस, नेक्स्ट नंबर x + 7, अगला नंबर क्या है x + 10 डिवाइड, ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 5। देखिए हमें मीन कितना दिया है 9, यानी माध्य कितना दिया है 9। तो देखिए ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 9 इसकी जगह रखेंगे 9 और यहाँ पे इनटू में आ जाएगा 5। अब x कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस, देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 10 25, ये हो गया 25। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, फिर 25 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे रहेगा 5x। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना 20, 5 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 20/5, 5 से 20 कितनी बार कैंसिल हो जाता है 4 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से करना है। सेम क्वेश्चन ऐसे, फाइंड द मीन x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 इज 13, यानी इन सभी संख्याओं का माध्य कितना है 13 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किस तरह से करना है, मीन को लिखते हैं x बार से, फर्स्ट नंबर को लिखना है प्लस, प्लस लगाना है, फिर आपको सेकंड नंबर को लिखना है प्लस, फिर थर्ड नंबर को लिखना है x + 4, फिर नेक्स्ट नंबर x + 6, फिर नेक्स्ट नंबर x + 8 डिवाइड में, देखिए ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से कर देंगे डिवाइड। ये 5 इधर चला जाता है मल्टीप्लाई में क्योंकि इक्वल है, इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और x बार यानी माध्य कितना दिया 13, तो इसकी जगह तो रख लेंगे 13 इंटू ये हो गया इधर 5 इजिकल टू x कितनी बार है 5 बार है, देखिए 1 2 3 4 5,
तो ये हो जाएगा 5x। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, इधर हो गया 20। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 13 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, यानी ये हो गया 65। 20 को इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस का, और हमारा बचा कितना 5x। 65 में से 20 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 45, यानी 5x इक्वल टू कितना होगा 45। 5 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 45/5। इससे कैंसिल होगा कितनी बार 5 9 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और फिर आपको आंसर्स पूछेगा, तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखो ये 5 बार है तो मीन कितना दिया है 9, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करें, ये x कितनी बार है इक्वल टू 5x, और इन नंबर को ऐड कर दें तो आप इस डायरेक्ट इस यहाँ पे पहुँच सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो। पहले आपको समझना है क्वेश्चन को, ये मैं एक एक स्टेप आपको समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, नहीं आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो समझ में आना चाहिए। फिर आप जब भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो थोड़े से टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं। आया आप सभी के समझ में? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए साथियों, ये हमारे CHSL के क्वेश्चन हैं दोनों। CHSL में पूछे गए, हमसे यहाँ क्वेश्चन में बोला है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। 5 संख्याओं का माध्य 30 है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम 28। यदि एक नंबर हटा दिया जाए तो उसका माध्य 28 हो जाता है। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, तो हटाया हुआ नंबर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे एक्सक्लूड यानी हटाया हुआ नंबर पूछ सकता है, इंक्लूड यानी जोड़ा हुआ नंबर पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको पहले ये समझना है, देखिए यहाँ पे समझिए, मैंने बताया था माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग यानी सम अपॉन संख्या यानी नंबर्स, टोटल नंबर्स, ये फॉर्मूला था। तो जब भी आपको संख्या और माध्य दिए हों तो आपको वहाँ पे सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। सम कैसे निकाल लेंगे? मीन में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर से। जब भी संख्याओं का आपको मीन गिवन हो, यानी कि संख्याओं का मीन यानी माध्य गिवन हो, तो वहाँ पे आपको सम निकालना है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करें? देखिए 5 नंबर्स का मीन कितना है 30, तो यहाँ निकाल लेंगे सम ऑफ 5 नंबर्स। 5 नंबर्स का सम निकाल लीजिए। सम कैसे निकालेंगे? जो भी मीन दिया है, मीन कितना है 30, उसका मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स से। नंबर कितने हैं 5, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि 30 नंबर 5 नंबर्स का मीन कितना था 30, तो उनका सम कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। फिर एक नंबर हटा दिया जाता है तो मीन कितना हो जाता है 28। अब यहाँ लिखेंगे तो एक देखिए नंबर्स कितने थे 5, एक नंबर हटा दिया तो नंबर्स कितने रह गए 4। तो यहाँ पे अब कितने नंबर्स, तो सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल टू, अब 4 नंबर्स है उनका कितना मीन है 28, तो 28 मल्टीप्लाई 4, तो 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई किया 3 और ये कितना 6 और 3 9, तो कितना हो गया 92। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि 1 नंबर इज इंक्लूडेड यानी एक नंबर जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है तो नंबर कितने थे 5, तो एक जोड़ दिया कितने हुए 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आए आप सभी से? दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो वो हटाया हुआ नंबर बताइए, एक्सक्लूडेड नंबर, तो इसको देखिए 5 नंबर का सम कितना है 150, 4 नंबर का सम कितना है 92। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो हटाया हुआ नंबर आ जाएगा हमारा, कितना आया यहाँ पे 14 यानी 58, ये हो गया हमारा आंसर 58, यानी जो हटाया गया था वो नंबर क्या था 58। आया आप सभी के समझ में? दोबारा समझिए, जब भी आपको नंबर्स के बनो और उनका मीन के बनो यानी नंबर और माध्य दोनों के बनो और आपसे वो नंबर पूछे, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे आपको सम निकालना है, और सम का फॉर्मूला इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन यानी माध्य गुणा संख्या। अब यहाँ पे बोला है कि 5 नंबर्स का मीन कितना है 30, यानी कि
पाँच, पाँच नंबर का माध्य कितना है 30, तो हमने सम निकाल दिया पांच संख्याओं का सम। तो मीन कितना था 30 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया सम 150। ऐसे करके वो कह रहा है एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, यानी हटा दिया। हटाने का मतलब नंबर्स कितने थे 5, कितने रह गए 4, तो उनका मीन हो जाता है 28। तो सम ऑफ 4 नंबर्स, चार संख्याओं का योग, तो 28 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया। अब वो कह रहा है वो नंबर बता दी, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे कहता कि 3 नंबर इज इंक्लूडेड, 3 नंबर ऐड किए गए तो मीन इतना है, तो देखिए 5 का मीन तो उतना ही था। अब 3 नंबर ऐड किए गए तो 5 नंबर थे, कितने हो गए 3 ऐड किए तो 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देते इससे, तो इसका आंसर आया। तब भी इसको माइनस ही करते। आया आप सभी के सामने। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे इजीली बन जाएगा। यहाँ पे दिया है द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 25 इफ 5 नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर में से 5 हटा दिया जाता है, तो फाइंड द न्यू मीन। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 संख्याओं का माध्य 25 है, 5 संख्या प्रत्येक में से नंबर्स में से हटा दी जाती है, तो न्यू मीन बताइए। तो आपको जब भी न्यू मीन निकालना हो, न्यू मीन, तो न्यू मीन में देखिए 8 संख्याओं का माध्य कितना था 25, यानी 8 नंबर्स का मीन कितना था 25। तो यहाँ सम निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही है सम, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, माइनस अब कितने नंबर्स हटा दिए गए 5 नंबर्स हटा दिए गए, नंबर्स कितने थे 8, तो 5 नंबर्स हटा दिए गए, नंबर्स हमारे 8 थे। वो कह रहा है कि 5 नंबर इज सब्ट्रैक्ट ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू, हर नंबर में से 5 नंबर हटा, हर नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी आपसे गए हर नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, या हर नंबर में ईच नंबर में 5 ऐड करना है, कितना भी नंबर ऐड करना है, तो वो पहले आपको नंबर पूछ रहा है। तो नंबर कितने थे 8, कितने नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं 5, तो उसको माइनस कर देना है टोटल सम में से, डिवाइड में कितने नंबर से हैं 8। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 200, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 अपॉन 8, यहाँ पे कितना बचेगा 160 अपॉन 8, इससे ये कैंसिल हो गया कितनी बार 20 बार। ये हो गया हमारा आंसर, यानी न्यू मीन कितना आया 20। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ आपसे नंबर पूछा था। तो देखिए मैं दोनों क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। वो कह रहा है 5 नंबर्स का मीन कितना है 30, तो आपको सम निकाल लेना है, 5 मल्टीप्लाई 30 इतना आ गया। अगर एक नंबर हटा दिया जाए तो मीन 2 बार के बने, यहाँ पे एक ही बार के बने। अगर एक नंबर हटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो उसका मीन इतना हो जाता है। अब यहाँ पे 18 है तो 28, और नंबर्स कितने थे 5, एक कम कर दिया कितना होगा 4, तो उसका मल्टीप्लाई 92। तो वो पूछ रहा है वो नंबर हटाया हुआ नंबर बताइए, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, ये हो गया हटाया हुआ नंबर। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर्स का मीन दिया है 25, यानी 8 संख्याओं का माध्य कितना है 25। 5 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर में से 8 हटा दिया जाए, तो न्यू मीन, यहाँ पे न्यू मीन पूछ रहा है। तो न्यू मीन जब भी पूछे आपसे तो 8 नंबर्स का मीन कितना था 25, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सम निकाल लेना है, माइनस क्योंकि यहाँ पे हटाए जा रहे हैं। अगर कहता ऐड तो प्लस कर देते, आया आप सभी के सामने। अगर कहता डिवाइड तो डिवाइड कर देते, अगर कहता मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देते। तो माइनस कितने नंबर से, हर नंबर में से 5 हटाया जा रहा है, नंबर कितने हैं 8, हर नंबर में से 5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सम 40। भाई एक संख्या में से 5 हटाया और मैं 8 बार 5 हटाना है, तो कितना हो गया 8 5 44, यानी 40 हटाना है, तो सम में से 40 माइनस कर दिया, कितना है 160। नंबर्स कितने थे 8 से डिवाइड कर देना, तो हमारा कितना आया आंसर 20। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा 20। आया आप सभी के सामने। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पे न्यू मीन पूछा है, यहाँ पे नंबर पूछा है, तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने, सेम ऐसे ही आते हैं, बस नंबर्स चेंज हो जाते हैं। आया आप सभी के सामने। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, अब हो गए हमारे मीन के क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मीन के टोटली क्वेश्चन हो चुके। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका। अब हम करेंगे माध्यिका के क्वेश्चन, माध्यिका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका का मतलब क्या होता है, मैंने अभी फॉर्मूले कराए थे। माध्यिका का मतलब होता है मिड वैल्यू यानी मध्यमान। इसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला था
मीडियन इज इक्वल टू मिड वैल्यू यानी मध्यमान। एक ये फॉर्मूला था इसका, मध्यमान इसे बोलते हैं, मध्यमान। मध्यमान ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कराया था n प्लस अपॉन n 1 प्लस अपॉन 2 पद निकाल लीजिए पहले, या थर्ड फॉर्मूला था n बट्टे 2 पद यानी n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन में 2। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं मीडियन निकालने के। सबसे पहला काम, जब भी आपको माध्य का पूछे, जो भी नंबर्स के बनाओ उन्हें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यानी आरोही क्रम में। सबसे पहला काम है आपको यही चेक करना है कि ये नंबर अगर असेंडिंग में है तो ठीक है, नहीं तो आपको इनको असेंडिंग में करना है। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो सबसे पहले लिखिए 3। फिर 4 है, 4 कितनी बार है यहाँ 2 बार है। फिर 5 है, 5 एक ही बार है। फिर 5 के बाद आता है 6, एक ही बार है। फिर आएगा 7 जो 3 बार है। जितनी बार है उतनी बार लिख लीजिए। फिर इसके बाद 12। सबसे पहला काम मीडियन में क्या करना है, जो भी नंबर दिए होंगे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी आरोही क्रम में। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्यमान। अब इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स हैं ये 9। तो 4 नंबर्स तो यहाँ से छोड़ दीजिए, 4 नंबर्स यहाँ से, तो मिड वैल्यू कितनी हो गई 6। ये हो गया आंसर। एक तो ये तरीका है। देखिए अब दूसरा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। ये किसके लिए फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था इवन नंबर के लिए, यानी ऑड नंबर्स के लिए, ऑड के लिए सॉरी, और ये इवन नंबर्स के लिए। यहाँ पे हमने गिना कितने नंबर्स हैं, वैसे तो इसका आंसर 6 है। अब हम दूसरा वाला अगर फॉर्मूला लगाएं कि अब n की वैल्यू ऑड नंबर्स दी हो तो आपको n प्लस अपॉन 2 में टर्म निकाल लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन इज इक्वल टू, इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9, और 9 क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ये टर्म यानी ये पद निकाल लीजिए। n की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना होगा 10 अपॉन 2। इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5th टर्म, यानी 5वां पद क्या है माध्य का है। 5th टर्म क्या है मीडियन है। अब इसमें काउंट कर लीजिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, अब 5th टर्म काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, और 5th टर्म का आंसर कितना है 6। आया आप सभी के समझ में। कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए होंगे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी आरोही क्रम में। अब देखिए ये टोटल 9 नंबर्स थे, तो 4 नंबर हमने यहाँ से छोड़ दिए, 4 नंबर यहाँ से, तो बीच वाली वैल्यू कितनी थी 6। ये हो गया डायरेक्ट आंसर। अगर आपको देखिए कितने नंबर्स थे 9, तो n की वैल्यू कितनी 9। पहले ये टर्म निकाल लीजिए। जब भी ऑड वैल्यू दी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। n की वैल्यू हो गई 9, 9 प्लस 1 अपॉन 2 कितना 5th टर्म। ये तो आप मन में भी कर सकते हैं, यानी 5th टर्म है वही मीडियन है। तो 5th टर्म गिन लीजिए 1 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म, और 5th टर्म कितना 6। आया आप सभी के सामने। देखिए ये कह रहा है कि अ रन स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों द्वारा बनाया गया स्कोर्ड। तो स्कोर्ड है, अब ये कह रहा है इसका फाइंड मीडियन, इसका माध्य का बताइए। यहाँ पे फाइंड मीडियन, माध्य का बताइए। तो माध्यिका के लिए सबसे पहला काम आपको मैंने क्या बताया, क्या करना है, इनको आरोही क्रम में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे पहले क्या आएगा 0 कॉमा, फिर 0 से बड़ा नंबर देखिए 1 में तो कोई देखिए 15 है, 13 है और कोई नहीं है, तो पहले आएगा 13, फिर आएगा 15। अब देखिए 2 वाले के कितने नंबर, एक ये 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है, तो कितना आएगा 20, फिर आएगा 20, फिर आएगा 27 और फिर आएगा 29। फिर देखिए 3 वाले में कितना है 31 है और 34 है, तो इसके बाद आएगा 31 और फिर कितना आएगा 34। फिर देखिए 4 वाले में इसके आगे 4 है ना, तो 4 वाला एक ही नंबर है 43, तो ये हो गया 43। अब देखिए 5 वाले में, 5 वाला नंबर देखिए एक तो 50 है और एक 56 है, फिर इसके बाद आएगा 50 और फिर आएगा 56।
अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने नंबर है 11। तो देखिए 5 नंबर यहाँ से छोड़ देंगे, 5 नंबर यहाँ से छोड़ देंगे, मिड वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं तो आप फॉर्मूले से करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 11। अब मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला था, अभी मैंने आपको समझाया ऊपर। अगर एन की वैल्यू ऑड यानी विषम संख्या है तो एन प्लस 1 बट्टे 2 पद, इतना टर्म निकाल लेना है आपको। ये टर्म एन की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कितना होगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 इन नंबर्स में जो छठवां पद है, 6th टर्म है, वो ही मीडियन है। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 6 पे कितना आ रहा है 29, तो 29 हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आपको साथ ही साथ। आया आप सभी के समझ। तो ये मीडियन के हम इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, पर सबसे पहली कंडीशन है आपको उन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में अरेंज करना नहीं भूलना। अगर आपने ये नहीं किया और डायरेक्ट आंसर दिया तो गलत आंसर आएगा। आया आप सभी के समझ। अगर देखिए यहाँ पे ये दिया था, हमने असेंडिंग में किया, अगर आप डायरेक्ट गिनते 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे कितना टर्म आ रहा है 50, और 50 हमारा आंसर ही नहीं, आंसर कितना 29। आया आप सभी के समझ। तो इस तरह की गलती ना करें, ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, ईजीली मार्क्स दे जाते हैं, पर हम थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से अपने मार्क्स छोड़ देते हैं, गवा देते हैं। आया आप सभी के सामने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, हमसे पूछा है फाइंड मीन, मैं आपको एक साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। फाइंड मीडियन, माध्यिका बताइए। 3 क्वेश्चन दिए आपको और इनमें माध्यिका बतानी। माध्यिका के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो भी नंबर्स दिए उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आरोही क्रम में नहीं है तो सबसे पहला हम इसका लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले देखिए 2 आएगा, फिर एक और 2 है, 2 लिखिए, फिर कितना है 3, 3 एक ही बार है, 3 के बाद क्या आता है 4 है, 5 4 है नहीं तो 5 आएगा, 5 के आगे 6 आएगा, 6 यहाँ है नहीं, फिर आया 7, फिर 7 के बाद देखिए यहाँ डायरेक्ट आएगा 9, क्योंकि 8 तो है नहीं, तो 9 2 बार है, तो जितनी बार है उतनी बार लिख दीजिए। फिर आएगा 10 और फिर आएगा 11। तो ये हो गया पहला काम। पहला काम क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब यहाँ पे इन्हें काउंट करना है, ये कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन कितना है यानी ऑड नंबर है। कितने नंबर है ऑड, और ऑड नंबर हो तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, मिड वैल्यू आंसर हो जाता है। तो मिड वैल्यू कौन से, देखो 4 वैल्यू इधर से चली गई, 4 वैल्यू इधर से, मिड में कौन सी वैल्यू है 7, तो हमारा मीडियन कितना हो गया 7। डायरेक्ट आंसर देना आपको। आया आप सभी के समझ में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है। इसमें देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, यानी आरोही क्रम में। तो सबसे पहले आएगा 6 के बाद देखिए 1 इसके सामने है, 1 इसके सामने है, तो इसमें सबसे पहले आएगा 15 और फिर आएगा 16 और फिर आएगा 18, ऐसे देखने हैं आपको। फिर 2 वाले नंबर देखिए, 2 इसके सामने है, 2 इसके सामने और 2 इसके सामने, तो कितना आएगा 21, फिर 22 और फिर आएगा 25। देखिए यहाँ पे 8 रह गया, तो फिर यहाँ पे 8 लिखेंगे। देखिए 8 6, क्योंकि 6 के बाद 8 था, 8 में देख नहीं पाया, 9 भी है, दोबारा कर ले। ठीक है, सबसे पहले आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, और 9 के बाद 1 वाले। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे नहीं देखना आपको, यहाँ 1 वाले देख लिए, 1 वाला 15 है, 16 है और 18 है, 3 नंबर है, तो फिर आएगा 15 16 फिर 18। फिर 2 वाले चेक कर लीजिए, 2 वाले एक तो 22 है, 21 है और 25 है, तो फिर आएगा 21 22 और 25। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद आपको इन नंबरों को गिनना है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ऑड नंबर जब भी आ जाए तो मिड वैल्यू आंसर होता है, तो 4 वैल्यू इधर से हटा दीजिए, 4 वैल्यू इधर से, तो कितना बचा 16, यानी इसका मीडियन यानी माध्यिका कितनी हो गई 16। डायरेक्ट आंसर दे देना है आपको। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए 6 है,
9 है और 8 है, तो पहले 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। अब 1 वाले में देखिए 13 है, 18 है, 15 है और 16 है, तो इसके बाद आएगा 13, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16, फिर आएगा 18। ये हो गए 1 वाले कवर। अब 2 वाले देखिए 20 है, 25 है, 21 है, 22 है, तो इसके बाद आएगा 20, फिर 20, 21, फिर 22 और फिर 25। पहला काम क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने नंबर है, 11। तो 5 वैल्यू इधर से चली गई, 5 वैल्यू इधर से चली गई, तो हमारा कितना 16। तो मिड वैल्यू कितनी है, मध्यमान क्या हो गया 16, तो वो ही हमारा हो गया मीडियन। आया आप सभी के समझ में। ये कराए थे मैंने ऑड नंबर्स। अब हम करेंगे इसी में इवन नंबर्स वाले। ऑड नंबर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। फॉर्मूला देखो, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। फॉर्मूला भी मैंने बताया था। ये नंबर्स कितने थे, 9, यानी n+1/2। ये टर्म निकाल लीजिए, यानी पद। n की वैल्यू कितनी थी, 9, तो 9+1/2। 9 कैसे आया, ये इन नंबर को गिन के, ये नंबर गिने काउंट करेंगे तो 9 आएगा, तो वो यानी वो n की वैल्यू हो जाती है। तो 9 और 1 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5th टर्म, यानी 5वां जो पद है वो आपका मीडियन है, आंसर है। अब इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 5 पे कितना है 60। तो ये हो गया आपका आंसर। ये होता है फॉर्मूला। आप वैसे भी कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो ऑड नंबर्स वाले बिना फॉर्मूले के भी बता दिए, बिना फॉर्मूले से भी बता दिए। अब करेंगे हम इवन नंबर्स वाले। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमसे पूछा है इसका मीडियन बता दिया, यानी इसकी माध्य का। अभी हमने ऑड नंबर्स वाले कीजिए, अब ये इवन नंबर्स वाला। इवन नंबर्स वाला कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले काम आपको मीडियन में क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी आरोही क्रम में। तो सबसे पहले देखिए कितना है 9, फिर इसके बाद आएगा 10, 10 के बाद देखिए 1 में 17 है, 19 है, और बस ये 2 नंबर है 1 वाले, तो फिर आएगा 17 और फिर आएगा 19। फिर 2 वाले नंबर चेक कीजिए, 22 है और जिसके आगे 2 है 21 है, तो 21 आएगा, फिर 22 आएगा। अब 3 वाले चेक कीजिए, 32 है और 35 है, तो यहाँ पे आएगा 32 और यहाँ आ जाएगा 35। अब इन नंबर को काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 नंबर है। n की वैल्यू हो गई आपकी 8, और 8 होता है इवन नंबर। अभी हमने इससे पिछली बार किए थे तो उसमें ऑड नंबर आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट मिड वैल्यू को आंसर बता देते थे, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स में मीडियन का पहले फॉर्मूले से करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। फॉर्मूला क्या था, अगर n का मान इवन नंबर आता है तो n/2 पद, यानी n/2 टर्म, प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, यानी इतना। ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अपॉन में 2। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 अपॉन में 2, ये टर्म हो गया, यानी ये वाला पद, प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म, यानी ये वाला पद, डिवाइड करना है 2 से। तो 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, यानी 4th टर्म, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी 5th टर्म, अपॉन 2। अब देखिए 4th टर्म क्या है, तो वह फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना है 19, प्लस 5th टर्म कितना है 21 और डिवाइड में 2। इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/2, तो हमारा मीडियन कितना आ गया 20। ये हो गया आंसर। तो जब भी n की वैल्यू, इनको अगर काउंट करने पे, गिनने पे n की वैल्यू ऑड आ जाती तो मिड वैल्यू आंसर हो जाता है, यानी मध्यमान। अब इनको काउंट करने पे, इनको गिना तो n की वैल्यू आई 8, 8 यानी इवन नंबर, और इवन नंबर का ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। अगर आपको ये फॉर्मूले से नहीं करना तो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए। n की वैल्यू कितनी है 8 है। अब 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो डायरेक्ट 8 को 2 से कर लेना है, तो यानी इसका मतलब 4th टर्म और 5th टर्म, 2 टर्म हो गए। आए आप सभी के समझ में। और अपॉन में लिखना है 2।
देखिए, या ऐसे भी मत कीजिए, यानी कि जब इवन नंबर आएगा तो उसके दो मध्यमान आएंगे। मैंने आपको बताया मध्यमान, देखिए ये कितनी वैल्यूज है 8, तो 3 वैल्यूज इधर से छोड़ दी, 3 वैल्यू इधर से, तो दो मध्यमान बचे यानी 19 प्लस 20। देखिए अगर हम ऐसे करते कि 4 वैल्यू इधर से छोड़ देते, 4 वैल्यू इधर से, तो बीच में तो कोई नंबर ही नहीं बचा। तो अब हमने 8 था, 8 में 3 वैल्यू इधर से स्किप कर दी और 3 वैल्यू इधर से, तो दो मिड वैल्यू बची 19 और 21। तो उन दोनों वैल्यू, हमेशा इवन नंबर में दो ही वैल्यू मिड वैल्यू होंगी, तो दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। प्लस करोगे तो 40 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20। आया आप सभी के समझ में? जब भी इवन नंबर गिनने पे इवन नंबर आता है तो दो मध्यमान मानने हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला नहीं लगाना। आया आप सभी के समझ में? तो इवन नंबर ऐसे करते हैं। अब हम इन पर करेंगे प्रैक्टिस। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड मीडियन, यानी इनकी माध्य का बताओ। तो माध्य का बताने का सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया, जो भी नंबर्स आपको गिवन है, जो भी संख्या आपको दी हुई, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में इन्हें एडजस्ट करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो 2 वाले चेक कर लीजिए कितने हैं, तो 2 वाला सिर्फ 29 है, सबसे छोटा नंबर है 29, तो 29 लिख दिया। अब इससे आगे आता है 3, तो जिनके आगे 3 है, देखिए इसके आगे 3 है, तो ये भी एक ही नंबर है, तो कितना है 35। फिर आगे देखिए 4 वाला कोई नंबर है, तो 4 वाला कोई नंबर नहीं है, आगे स्टार्ट हो रहा हो, ये इजी तरीका है ढूंढने का। अब 5 वाला देखिए इसके सामने 5 है और इसके सामने 5 है, तो 5 वाले दो नंबर है, तो 51 और 55। फिर 6 वाले चेक कीजिए, ये रहा 63 और ये 60, तो फिर आएगा इसके बाद 60, फिर आएगा 63। अब 7 वाले चेक कीजिए, तो 7 वाला एक ही नंबर है इसमें 72। फिर 8 वाले चेक कीजिए, तो 8 वाले देखिए दो ही नंबर है यहाँ पे, इसके बाद आएगा 82, फिर इससे बड़ा नंबर आएगा 85। फिर 9 वाले चेक कीजिए, 9 वाला एक ही नंबर है यहाँ पे, कितना है 91। तो सबसे पहला काम ये खत्म हो गया। अब दूसरा काम है, इनको आपको गिनना है, यानी काउंट करना है ये कितने नंबर हैं। ये 55 है, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये है इवन नंबर। अगर ऑड नंबर आता तो आधे इधर से छोड़ देते, आधे इधर से, और बीच वाली वैल्यू आंसर हो जाती। और जब भी इवन नंबर आए तो दो मिड वैल्यू होंगी। देखिए इवन नंबर में से देखिए 10 आ रहा है, तो 4 इधर से छोड़ दी, स्किप कर दीजिए, 4 ये हो गए, और 4 इधर से कैंसिल कर दीजिए, 4 नंबर्स और 4 इधर से, तो कितने नंबर बचे 2। अब इसकी दो मिड वैल्यू हो गई, तो इनका मीडियन कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया था आपको। दोनों नंबर को ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना, हमेशा 2 से। दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 123, और 2 से जब डिवाइड देंगे तो ये कितना 61.5। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर लीजिए, नहीं तो आपको ऐसे ही करना है बिना फॉर्मूले। ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला काम इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आप देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहले छोटा नंबर देते 2 वाला है, अब 2 वाले और देख लीजिए, कोई है कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 22। अब इससे आगे आता है 3, तो 3 एक इसके सामने है, इसके सामने है, बाकी किसी के सामने, यानी 3 वाले ये दो नंबर हैं। तो इससे बड़ा नंबर 34 और इससे बड़ा नंबर 39। अब चेक करने आपको 4 वाले, तो 4 वाला एक ये नंबर है और कोई नंबर नहीं है, देखिए, तो ये हो गया 45। फिर चेक करना है आपको 5 वाला, देखिए 5 वाला एक नंबर है, एक ये नंबर है और एक है, 3 नंबर है, तो 54, तो 54 दो बार है, तो 54 दो बार लिख दीजिए। फिर कितना है 56। फिर 6 वाले चेक कीजिए, 6 वाला कोई है, ये है 68। फिर 7 वाले चेक कीजिए, एक ही नंबर है 78। फिर 8 वाले चेक कीजिए, 8 वाला एक ही नंबर है, कितना 84। आगे वाला नंबर चेक करना है आपको, तो ये हो गए अरेंज किसमें असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n की वैल्यू आ गई सम संख्या यानी इवन नंबर।
और इवन नंबर जब भी आ जाता है तो मीडियन में दो मध्यमान आते हैं। तो अब 4 नंबर इधर से स्किप कर दीजिए और 4 वैल्यूज इधर से स्किप कर दीजिए। अब 2 वैल्यूज बची, वो हो जाएगा इनका माध्य का मतलब मीडियन। दोनों नंबर को ऐड कीजिए, 54 प्लस 54 अपॉन 2, तो ये 116 हो गया अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 54। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से इवन को करना है और मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया। अब हम करेंगे मीडियम में अननोन वाले। तो इस तरह से करना है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए साथियों, मीडियन में नेक्स्ट टाइप है, ये अननोन है, जहाँ पे आपको मीडियन गिवन होगा, यानी माध्यिका दी होगी और आपसे किसी अननोन की वैल्यू पूछेगा। जैसे मीन में मैंने आपको अननोन कराया था, तो क्वेश्चन में दिया है द डिजिट गिवन बिलो आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो आपको संख्या नीचे दी गई है वो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। हिंदी में आपको बोलता हूँ, इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है। यानी ये जब भी आपको मीडियन में अननोन पूछेगा तो जो नंबर्स होंगे वो पहले से ही अरेंज आएंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, उनको आपको अरेंज करने की नीड नहीं। इफ देयर मीडियन इज 10, यदि इसकी माध्यिका 10 है तो p का मान बताओ, फाइंड p। तो मीडियन निकालने के लिए दो चीजें, देखो आपको इन्हें गिनना है। अगर ऑड नंबर आता है, इवन नंबर आता है, मैंने आपको कराए थे सेम वैसे ही करना है। तो इन्हें काउंट करना है, नंबर्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 नंबर है। एन की वैल्यू हो गई 8, यानी ये क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर जब भी होते हैं तो उनका मीडियन कितनी वैल्यू होती है, 2। देखिए 3 यहाँ से स्किप कर दीजिए, 3 नंबर, और 3 नंबर यहाँ से। अब जो भी 2 वैल्यू बची वो हो जाता है मीडियन। और एक अगर ऑड होता है तो एक वैल्यू होती है। तो इन दोनों को क्या मैंने बताया था, क्या करते हैं इनको, प्लस। तो 2p प्लस 3 प्लस 3p प्लस 2, डिवाइड में कितने नंबर है ये, 2, तो उतने से ही डिवाइड कर देना। अब मीडियन यानी माध्यिका कितनी दी है, 10। इस मीडियन की जगह लिख देंगे 10 इज इक्वल टू 2p 3p, कितना हो गया 5p प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5 अपॉन में 2। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 2 जा 20, यहाँ पर रह जाएगा 5p प्लस 5। 5 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का यहाँ पे 5p, इसमें से गया तो 5p इजिकल टू कितना बचा 15। ये 5 डिवाइड में आ जाएगा तो p इजिकल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 3 जा 15, यानी हमारा p का मान कितना आ गया 3। आया आप सभी के समझ में? जो भी आपको डिजिट यानी नंबर दिए होंगे वो बोलेगा क्वेश्चन में, ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपको अरेंज करके देगा। और मीडियन गिवन होगा और अननोन की वैल्यू पूछिए, जैसे अननोन यहाँ पे था p, तो आपको मीडियन में क्या करना है, नंबर्स को पहले काउंट करना है। यहाँ पे नंबर्स कितने हो गए थे 8। इवन नंबर होते हैं तो 2 मिड वैल्यू होती है, 3 इधर से स्किप कर दो, 3 इधर से, तो मिड वैल्यू कितनी हुई 2। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करना है, हमेशा 2 से बाहर लगाना है। मीडियन कितना दिया था 10, 3 में 2 ऐड किया तो 5, और 2 में 5 ऐड किया तो 5, मतलब 2 में 3 ऐड किया तो 5। ये 2 इधर आ गया तो कितना हो गया 20, यहाँ पे 5p प्लस 5, 5 को इधर ले आए माइनस का हो गया, तो हमारा कितना बचा 15, और यहाँ पर 5p, 5 से डिवाइड कर दिया, p की वैल्यू कितनी आ गई 3। आया आप सभी के समझ में? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर आपके समझ में आया तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अभी हम इससे आगे थोड़े 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए साथियों, क्वेश्चन में दिया है द डिजिट गिवन बिलो आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपको अंक दिए हैं वो अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। इफ देयर मीडियन इज 25, अगर इनकी माध्यिका 25 है तो x का मान बताओ। सबसे पहला काम, आपको जब भी अननोन होगा तो आपको अरेंज करके देगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग, आपको उसे जैसा है वैसा ही रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो चाहे असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको पहले काउंट करना है, तो 1
2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, यानी n की वैल्यू आई 8 और 8 होता है इवन नंबर। अब इवन नंबर होता है तो उसके 2 मिड वैल्यू आती है, तो 3 नंबर इधर से स्किप कर देंगे, 3 नंबर इधर से स्किप कर देंगे, तो ये बचे 2 नंबर, ये हो गई मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू यानी माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, उस नंबर को लिखते हैं, पहले वाले को प्लस लगाएंगे, दूसरे नंबर को लिखेंगे 2x माइनस 8 और डिवाइड में 2, डिवाइड में हमेशा 2 आएगा। अब इन देखिए अननोन निकालना है तो मीडियन गिवन होगा, मीडियन कितना गिवन है, यानी माध्यिका आपको 25 है, तो 25 यहाँ पर रखेंगे, 2x और 2x कितना हो गया 4x, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर हो गया 4x प्लस 2, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका 4x इज इक्वल टू 50 माइनस 2 रह जाएगा, 50 माइनस 2 यानी 48, ये हो गया 4x, ये 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 12। आया आप सभी के समझ में। तो ये थे मीडियन में, मैंने आपको मीन में भी 3 टाइप कराए, अननोन वाले भी कराए और मीडियन में भी 3 टाइप कराए। अगर आपकी ऑड वैल्यू आ रही है तो वो कैसे करने हैं, इवन वैल्यू आ रही है तो वो कैसे करने हैं, और अननोन आएगा तो कैसे करने हैं। तो हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एक मीन हो गया, एक मीडियन हो गया। कल हम पढ़ेंगे मोड, एक वेरिएंस, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आज हम साथियों यहीं तक स्टॉप करते हैं। आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। देखिए आप अगर ये सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा और मैं पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव। जैसी वेव्स आप यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स आपको वही लौटा के देगा। तो हमेशा अच्छे रहिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। आपको बस ये कहते रहना है, दिन में आपको 3 बार 4 बार ये कहना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं सक्सेस होऊंगा, मैं सक्सेस होऊंगा, मैं सक्सेस होऊंगा। आप ये बोलते जाएंगे और आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, आप ये सुबह सुबह बोलिए, दोपहर में बोलिए, शाम को बोलिए, सोते टाइम बोलिए, और आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे इजी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे किसी की मदद हो सके, पढ़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।